पलवल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गरीब परिवार की 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर गर्भवती करने और उससे पेट की भूख शांत करने के लिए भीख मंगवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना के 3 महीने बाद लड़की और उसके साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी युवक को काबू कर कानूनन कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल पलवल कैंप थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले एक गरीब परिवार की 14 वर्ष की नाबालिग लड़की को एक युवक डरा धमकाकर अपने साथ ले गया और 3 महीने तक लड़की को जबरन अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। आरोपी दरिंदा भी पीड़ित परिवार के पास में ही किराए पर रहता था, जो गत 24 सितंबर वर्ष 2023 को मौका पाकर लड़की को डरा धमकाकर अपने साथ अज्ञात स्थान पर ले गया। पुलिस और परिवार के लोग लगातार उसे तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें जानकारी मिली कि पीड़ित निकटवर्ती गांव कुशलीपुर में देखी गई है। तलाश करते हुए पीड़िता के परिजन उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां पर लड़की और लड़का रह रहे थे। लड़की की पहचान की पुष्टि करने के पश्चात पुलिस ने लड़की को बरामद करते हुए आरोपी युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जब नागरिक अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टरी जांच में मालूम हुआ कि नाबालिग पीड़िता के पेट में बच्चा है, जिसे पलवल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पीड़िता और परिवार के लोग आरोपी युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं पलवल कैंप थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 24 सितंबर 2023 को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनकी 14 वर्ष की नाबालिग लड़की गुम हो गई है, जिस पर पर्चा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को जानकारी मिली कि लड़की कुशलीपुर गांव में किराए के मकान पर लड़के के साथ रह रही है, जिस पर लड़की और लड़के दोनों को बरामद किया गया। लगभग 26 वर्षीय आरोपी युवक हितेश ऊंचा गांव बल्लभगढ़ का रहने वाला है, जो पीड़ित परिवार के पास में ही किराए के मकान में रहता था। किसी तरह से वो लड़की को डरा धमकाकर बाहर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी करता रहा, जिसके कारण वह लड़की गर्भवती हो गई, जिसके खिलाफ अपहरण के साथ साथ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही की जा रही है। उसने टॉर्चर करा था। मैं दुकान पर गई थी सामान लेने के लिए। उसने मेरे को टॉर्चर करा था। उसने कहा मेरे से कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे भाई बहनों को और तेरे मम्मी पापा को जान से मार डालूंगी। फिर उसने मेरे को कुछ खिलाया, कुछ खिला के मेरे को अपने साथ ले गए। वो कुछ नहीं पता क्या हुआ था। मैंने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया था। नहीं पता कौन सी जगह थी। मैंने भीख मांगने भेजता था मेरे को निकाल के कि जा भीख मांगने जा। वो मेरे को भीख मांगने के लिए भेजता था। और जब मैंने किसी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, कह रहे कुशलीपुर है। मैंने कहा अच्छा ये कुशलीपुर है। तो मेरे को फ़ोन भी नहीं देता था। वो मेरे साथ साथ डोलता था भीख मांगने के लिए। मैंने 6-7 दिन तक भीख मांगी थी। ऐसे नहीं देता था, कोई खाने के लिए दे देता था। तो वो लड़का हमारे यहाँ रहता था, हमारे जस्ट बराबर में। उसने मेरे साथ गलत काम भी किया था। कमरे के अंदर बंद करके रखता था मेरे को। मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और उस लड़के को सज़ा मिले। सर उसे दुकान से किडनैप करा गया था और जी उसके बाद हमने उसे काफ़ी दूर दूर तक ढूंढा था। आपका हरिद्वार वगैरह काफ़ी दूर दूर तक गए थे जी हम ढूंढने के लिए। और जी वो हमें कुशलीपुर में एक रेंट के मकान में मिली थी जी। सर हमें किसी बाइक वर्क वाले ने बताया था कि जो बाइक वगैरह बनाता है वो हमारी सास के बैंक के नीचे काम करता था, जो बाइक बनाता है। तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की को वहाँ देखा गया है। तो उसी के थ्रू जी हमने छापा लगाया था जी। सुबह करीबन 6-6:30 बजे करीब उस मकान में जाके तो इन दोनों को बरामद करा था जी वहाँ से। लड़की जी कमरे में बंद थी जी और शायद लड़का अलग था जी और लड़की अलग थी। लड़की को जी करीबन 1 महीने हो गए जी, 2.5 से 3 महीने। हमने उसी समय रिपोर्ट दी थी जी, जिस समय लड़की सुबह सुबह निकली थी। जिस समय हमने जी उसे बरामद करा था जी, उस समय तो कुछ याद नहीं था लड़की को। उसने हमें जैसे उसके पैर हाथों में कुछ बंधा हुआ था, धागे वगैरह कुछ ऐसे कुछ बंधे हुए थे जी। तो वो चीज़ें हमने खोली हैं
उसके बाद 10-20 मिनट बाद उसे कुछ होश आया था कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। तो उसे कुछ याद आया था, तो उसके बाद उसने आगे बताया था कि ऐसे ऐसे करता था, मेरे साथ मारा पीटी करता था, टॉर्चर करता था। और जी एक कोई लड़का था राधास के गांव का, उसके साथ लड़के के साथ मिलके इसको मारा पीटा भी है। कोई किसी के पास भीख मांगने जाती थी ये लड़की, भीख मंगवाता था इससे। दिन में भीख मंगवाता था, रात को फिर बंद कर देता था कमरे में। लड़की नहीं बताया ये हमको। अब मेडिकल जांच की तो जी हमें तो कुछ अभी तक बताया नहीं है इन्होंने। कह रहे हैं कि एक 1.5 महीने का बच्चा है, डेढ़ से 2 महीने का बच्चा पेट के अंदर। सर बच्चा तो हम चाहते नहीं है, बाकी लड़की को चाहते हैं जी हम तो। और उसको सज़ा दी जाए जी, हमें तो इंसाफ चाहिए बस लड़की के लिए। मामला 24/9/2023 को थाना में पीड़िता के पिता द्वारा शिकायत दी गई, जो हमारे यहीं थाना जुडिक्शन में किराए पर रहते हैं, कि उनकी बिटिया जो है नाबालिग लड़की घर से लापता है, जिसके आधार पर हमने FIR नंबर 801 सेम डे में दर्ज की थी। उसके बाद लगातार इनकी तलाश जारी थी। तो तलाश के दौरान और साइबर टेक्निक्स के आधार पर दिनांक 10/1/2024 को पीड़िता को बरामद किया गया है। पीड़िता की उम्र करीब 14 साल है, जो नाबालिग है, और ले जाने वाला पड़ोस का ही एक रहने वाला लड़का था, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया है। लड़का पीछे से ऊंचा गांव बलमगढ़ का रहने वाला है, और जिसको अरेस्ट किया गया है और मान्य अदालत में पेश करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई। मेडिकल जांच के दौरान अभी पीड़िता जो है सिविल हॉस्पिटल पलवल में भर्ती है, उनका इलाज जारी है। और इलाज के दौरान संबंधित जो बलात्कार वगैरह की धाराएँ वो हमने उसमें ऐड की हैं। बताया कि लड़की प्रेग्नेंट है। हाँ, ये रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा हमें दी गई है, उसका इलाज जारी है।